बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्त नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान और जल्दी बनने वाली है। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन के शामी कबाब। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाफ़ kg हमारे पास बोनलेस चिकन है। 1.5 कप चने की दाल है। इसको हमने अच्छे से धो के और भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था और इसका पानी हमने गिरा दिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, अदरक और लहसुन, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लहसुन और अदरक को बारीक चॉप कर लेंगे या ग्राइंडर में पीस लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में फ्लेम हमने ऑन कर ली है। एक कुकर ले लेंगे। अब इसमें हाफ़ कप जितना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया था ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। और साथ ही इसमें जो हमारे पास नमक था ये डाल देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको लहसुन की पेस्ट में चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को लहसुन अदरक की पेस्ट में फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमारे पास प्याज थे इनको हमने बारीक काट लिया, ये डाल देंगे और साथ ही इसमें हम मसाले डाल देते हैं। बाकी के धनिया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे मसालों के साथ। इतना फ्राई करना है कि प्याज भी गल जाए, प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज गल जाए और सारा मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको इतना फ्राई करना है हमने तकरीबन 7 से 10 मिनट तक। फ्लेम हमने हाई रखनी है, फ्लेम को लो नहीं करना। मीडियम से हाई होनी चाहिए, मीडियम से लो नहीं होनी चाहिए। चिकन को फ्राई होते हुए 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। आप देखें ये प्याज भी बिल्कुल मिल चुके हैं, गल चुके हैं, सेपरेट नज़र नहीं आ रहे। अब इस स्टेज पर हम इसमें एक छोटी प्याली हमारे पास दही है ये डाल देंगे और इसके साथ भी तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि इस स्टेज पर हमने चिकन में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त सी बुनाई हो रही है। आप कलर देख सकते हैं चिकन का कितना ज़बरदस्त सा निकल के सामने आया है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। दही के साथ भी चिकन को भूनते हुए दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो चने की दाल हमने भिगो के धो के रखी थी ये डाल देंगे। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 गिलास इतना पानी लिया है। पानी इतना डालना है कि चिकन और दाल भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। हमने इसको प्रेशर कुकर में पकाना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना फिर क्योंकि फिर उसको ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। बस इतना पानी काफ़ी है। अब 10 मिनट के लिए हम कुकर को बंद करके इसको प्रेशर कुकर में पका लेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पर दाल और चिकन को प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं कुकर में चिकन को पकते हुए। अब हम इसको प्रेशर हमने रिलीज़ कर दिया। अब इसको हम खोल के देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है तो इसको बिल्कुल हमने ड्राई करना है। फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसमें पानी बिल्कुल ड्राई कर देंगे। फ्लेम ऑन कर ली है, पानी इसका ड्राई कर लेंगे बिल्कुल और साथ साथ चम्मच की मदद से इस तरह से मैश करते जाएंगे।
चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम इसको घोटने की मदद से अच्छे से घोट लेंगे। अब इस मिक्सचर को कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। चिकन और चने की दाल का मिक्सचर मुकम्मल ठंडा हो चुका है और इसको हमने अच्छे से कूट भी लिया था। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक। नमक हस्बे ज़रूरत है, आप चख के देख सकते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो जहाँ पर नमक डालने की तो आप इस स्टेज पर नमक शामिल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे में। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें भी डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब हमने सारे बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक खुला फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो रहा है। दूसरी तरफ हमने 2 अदद अंडे लेके फेंट लिए। अंडों में 2 टेबलस्पून जितना मिल्क शामिल कर देंगे और उनको फेंट देंगे अच्छी तरह से। अब एक एक कबाब को उठा के अंडों वाले बैटर में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखनी है। चम्मच साथ साथ हिलाते जाएंगे, इनको उलट पुलट करते जाएंगे। अब इनकी साइड चेंज नहीं करनी, लेकिन इनको ऐसे थोड़ा सा हिलाते जाएंगे ताकि इवनली कलर आ जाए। अब इनकी साइड बदल के देखते हैं। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ये परफेक्टली कलर है। ये देखिए सारे कबाब हमने पलट दिए हैं। दूसरी साइड से भी सेम ऐसे कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। चिकन के शामी कबाब दूसरी तरफ से भी बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब इनको ओवर कुक नहीं करना, बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। शामी कबाब को डिश आउट कर लेंगे। आज की ज़बरदस्त रेसिपी चिकन के शामी कबाब बन के बिल्कुल रेडी है। देख कितनी ज़बरदस्त से लुक आई है, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ फ्री में आपको देखने को मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।